Hello friends, welcome to my YouTube channel Read Feed the Zoological Beat. Myself Swandama Mishra, and today I am going to deal with the topic Cycon type of canal system in sponges from the book R.L. Kotpal. तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में, और इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस और एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस हमने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नाउ साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज अ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर्स एंड कैनाल्स and is characteristic of साइकोनॉइड स्पॉन्जेस। तो जो साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैनाल्स बोलते हैं। एस्कॉन टाइप में हमने देखा था वहां पे सिर्फ पोर्स के फॉर्मेशन हो रहे थे, बट यहाँ पे पोर्स के साथ साथ एक एडिशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं कैनाल्स। इसी की वजह से साइकोन टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है कैनाल सिस्टम वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इस तरह का कैनाल सिस्टम हमको किस स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है? हमको साइकोनॉइड स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। साइकोनॉइड स्पॉन्जेस क्या है? वैसे स्पॉन्जेस जिनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो वॉल्स होती हैं आउटर, उनकी थिकर होती हैं, थिक हो जाती हैं, और उन वॉल्स में फोल्डिंग्स हो जाती हैं। अगर हमें वॉल्स में फोल्डिंग्स देखने को मिलती है तो हम उसको कैरेक्टराइज कर देते हैं कि हाँ, ये साइकोनॉइड टाइप के स्पॉन्जेस हैं। नाउ दीज साइकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल है हमारा स्काइफा, जिसको हम साइकॉन के नाम से भी जानते हैं, और फिर ग्रांशिया या फिर ग्रांशिया। नाउ इट कैन बी थियोरेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम द एस्कोनॉइड टाइप बाय हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल। वही चीज हमने जो अभी बताई आपको कि इनकी वॉल्स में क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है, और जब फोल्डिंग हो जाती है तो ये एस्कोनॉइड टाइप से इनका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि ये साइकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस हैं। Embryonic development of Scypha clearly shows the asconoid pattern converting into cyconoid pattern। और ये प्रूफ कहाँ से मिला कि साइकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है एस्कोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस का? ये हमें देखने को मिला स्काइफा में। स्काइफा जो है वो एग्जाम्पल है साइकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस को, और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एस्कोनॉइड टाइप जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, अडल्ट में आते आते वो साइकोनॉइड टाइप में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स आ गई, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गए। Body wall of cyconoid sponges includes two types of canals, that is the incurrent and radial, parallelly and alternating with each other। तो साइकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस में हमें दो तरह के कनाल्स देखने को मिलते हैं। पहला इनकरेंट कनाल और दूसरा हमारा रेडियल कनाल। ये दोनों कनाल क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, साथ साथ चलते हैं, और ऑल्टरनेट होते हैं विद ईच अदर। ऑल्टरनेट मतलब कि एक प्रेजेंट होता है फिर दूसरा प्रेजेंट होता है, फिर एक प्रेजेंट होता है फिर दूसरा प्रेजेंट होता है, मतलब एक एक छोड़ के ये प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों कनाल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टरनेटिंग है विद ईच अदर। Both types of canals end blindly in body wall but are interconnected by minute pores। ये जो दोनों canals हैं वो बॉडी वॉल में जाके एंड हो जाते हैं, और दोनों canals आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। किससे? माइन्यूट स्पोर्स से, छोटे छोटे पोर्स से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। Incurrent pores or dermal ostia found on the outer surface of body open into the incurrent canals। तो जो आउटर सरफेस पे जो ओपनिंग पाई जाती है स्पॉन्जेस में, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं या फिर इनकरेंट पोर्स कहते हैं, वो जाके कहाँ पे खुलते हैं? कौन सी कनाल में जाके खुलते हैं? वो इनकरेंट कनाल्स में जाके ओपन होते हैं। दीज कनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एज दे आर लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स। और ये जो कनाल्स होती हैं, इनकरेंट कनाल्स होती हैं, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये जो कनाल्स होती हैं वो किसकी लाइनिंग, इसमें किन सेल्स की लाइनिंग होती है? इनमें पिनाकोसाइट्स की लाइनिंग होती है, और पिनाकोसाइट्स में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती।
फ्लैजिलेटेड सेल्स कहाँ देखने को मिलती है? हमें क्वानोसाइट्स में देखने को मिलती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो इनकरेंट कैनाल्स है वो उनकी लाइनिंग हुई है पिनाकोसाइट से, तो यहाँ पे हमें फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं देखने को मिलती हैं। दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड लीड इनटू एडजेसेंट रेडियल कैनाल्स थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड प्रोसोपाइल। अब ये जो इनकरेंट कैनाल है, अब इनकरेंट कैनाल ओपन होती है माइन्यूट पोर के थ्रू, और उस पोर का क्या नाम है? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के थ्रू इनकरेंट कैनाल ओपन हो जाती है कहाँ पे? रेडियल कैनाल में जाके। इट इज नॉट क्लियर वेदर प्रोसोपाइल आर चैनल्स थ्रू पोरोसाइट्स, बट इट इज डेफिनेट दैट इन द अडल्ट दे आर सिंपल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ये क्लियर नहीं है कि प्रोसोपाइल्स जो है क्या वो पोरोसाइट्स की वो डेफिनेट whether the prosopile are channels through porocytes, या वो प्रोसोपाइल्स ये चैनल्स हैं पोरोसाइट्स के थ्रू, या फिर ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं, ये अभी लेकिन ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, ये डेफिनेट है कि दीज आर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के फॉर्म में ये हमें अडल्ट में देखने को मिलती हैं। रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स एज ओनली दे आर लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। और ये जो रेडियल कैनाल्स हैं ये किससे लाइंड होती हैं? ये क्वानोसाइट से लाइंड होती हैं। और अगर ये कैनाल्स क्वानोसाइट से लाइंड हो रही हैं, दैट मीन्स कि इनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं। ओके, फ्लैजिलेटेड सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। दीज कैनाल्स ओपन इनटू द सेंट्रल स्पॉन्जोसील बाय इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल। और ये जो रेडियल कैनाल्स हैं ये स्पॉन्जोसील में ओपन होती हैं एक ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एपोपाइल या फिर इंटरनल ऑस्टिया। स्पॉन्जोसील इज अ नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स। और ये जो स्पॉन्जोसील होती है यहाँ पे पतली होती हैं, नैरो होती हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, यहाँ पे फ्लैजिला नहीं पाया जाता, और इनकी जो कैविटी होती है वो पिनाकोसाइट से लाइंड होती है। It opens to exterior through an excurrent pore, the osculum, which is similar to that of ascontine. और ये बाहर की तरफ किससे खुलती है? बाहर की तरफ ये जो ऑस्क्यूलम है, स्पॉन्जोसील है, ये बाहर की तरफ ओपन होती है थ्रू ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का। अब हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेंगे कि साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या होता है। वी विल स्टडी इट डायग्रामेटिकली। ओके, सी, ये है हमारा साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और ये हमने एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, इनकी जो आउटर बॉडी होती है, ये आउटर कवरिंग वॉल्स जो होती हैं ये फोल्ड हो जाती हैं इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में क्या होता है? ये फोल्ड होती है। लाइक ये रहती तो ऐसे ही है, इस आउटर इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं जैसे कि एस्कॉन में थी, लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे क्या होता है, इनमें फोल्डिंग हो जाती है, और ये जो आउटर कवरिंग है ये फोल्ड होके अंदर की तरफ ये फोल्डिंग बना लेती हैं, अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाती है, ठीक। और यहाँ पे ये जो डर्मल ऑस्टिया जो प्रेजेंट होता है, डर्मल ऑस्टिया पोर का फॉर्मेशन करता है, और इनकी जो वॉल्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, वॉल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और पोर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। फिर अगेन ये फोल्डिंग हो गई, तो इस तरह से इनकी वॉल्स की जो है फोल्डिंग हो जाती है, ठीक। और यहाँ पे जो डर्मल ऑस्टिया है, ऑस्टिया के बाद जो ये स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है पोर, ऑस्टिया और ये वॉल के बीच में ये जो स्पेस का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल। और यहाँ पे ये जो आउटर वॉल जो है जब आउटर की तरफ प्रोजेक्ट होती है, और यहाँ पे ये जो स्पेस का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल। तो दो तरह के कैनाल का फॉर्मेशन हो गया, एक इनकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन हो गया और एक रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों कैनाल्स जो हैं, दैट इज द इनकरेंट कैनाल और द रेडियल कैनाल, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं पोर से, और उस पोर को हम क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं।
और ये जो हमारी रेडियल कनाल्स होती हैं ये ओपन होती हैं जाके कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में, जो लार्ज कैविटी है यहाँ पे नैरो हो जाती है, नैरो कैविटी है। और ये जो हमारी एपोपाइल है ये ओपनिंग है, इससे रेडियल कनाल्स ओपन होती हैं, इस ओपनिंग से एपोपाइल से स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील के बाद एक जो ओपनिंग होती है वो हमारी होती है ऑस्क्यूलम, जहां से पानी जो है बाहर की तरफ मूव कर जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे साइकोन टाइप ऑफ स्पॉन्जेस का। नाउ अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। कोर्स ऑफ वाटर, सी कोर्स ऑफ वाटर करंट may be represented as given below. इनग्रेसिंग वाटर मीन्स अंदर आता हुआ पानी, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है, फिर ये पहली कनाल जो होती है जैसे कि हमारी इनकरेंट कनाल है वहां जाता है, और इनकरेंट कनाल से ये पानी मूव कर जाता है रेडियल कनाल्स में। और इनकरेंट कनाल और रेडियल कनाल जो है ये आपस में किससे कनेक्टेड होती हैं, एक पोर से, और उस पोर का क्या नाम है, प्रोसोपाइल। जो रेडियल कनाल्स हैं फिर ये ओपन होता है कहाँ पे जाके, स्पॉन्जोसील में, और ये ओपनिंग जो होती है रेडियल कनाल से स्पॉन्जोसील में, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एपोपाइल। एपोपाइल के थ्रू रेडियल कनाल ओपन हो जाता है स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील से आउटसाइड की तरफ वाटर मूव करता है, और ये जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर आउट हो जाता है। तो वाटर अंदर आता है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, फिर इनकरेंट कनाल्स में मूव करता है, फिर प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल कनाल्स में मूव करता है, देन एपोपाइल्स के थ्रू स्पॉन्जोसील में मूव करता है, और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर आउट हो जाता है। और ये पूरा हमारा एक पाथ हो जाता है, रूट हो जाता है इनका साइकोन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम का। ना हमने आपके लिए एक थोड़ी सी और मेहनत कर ली है, और डायग्रामेटिकली हम इसके पाथ ऑफ वाटर को देखेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। ओके, सी जो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने देखा कि ये ऑस्क्यूलम है, डर्मल ऑस्टिया है, अंदर की तरफ ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, रेडियल कनाल्स लाइंड होते हैं अंदर की तरफ, जिसको हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। और उसके बाद ये हमारी जो है यहाँ पे ये जो स्पेस है दैट इज इनकरेंट कनाल का फॉर्मेशन हो गया है। इनकरेंट कनाल और रेडियल कनाल आपस में कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, प्रोसोपाइल के थ्रू, और ये हमारी जो है ये स्पेस है ये हमारे रेडियल कनाल हो जाता है। ओके, और रेडियल कनाल ओपन होता है, ये हमारी ये जो नैरो कैविटी है ये पूरी ये स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील में ओपन होता है थ्रू एपोपाइल। तो होता क्या है, वाटर एंटर करता है डर्मल ऑस्टिया से, ऑस्टिया जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वाटर यहाँ पे आता है इनकरेंट कनाल में, इनकरेंट कनाल से ये मूव करता है प्रोसोपाइल पोर में, और पोर के थ्रू ये आ जाता है रेडियल कनाल में। रेडियल कनाल से ये एपोपाइल के थ्रू मूव कर जाता है कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में, जो कि नैरो कैविटी है, और स्पॉन्जोसील से वाटर आउट हो जाता है थ्रू ऑस्क्यूलम। ये पूरा पाथ होता है हमारा वाटर का इन केस ऑफ साइकोन टाइप ऑफ स्पॉन्जेस में। नाउ नेक्स्ट हमारा नाउ फर्दर हमें ये देखने को मिलता है कि कभी कभी ये जो साइकोन टाइप है ये इनका और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लाइक इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर इनका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन मोर कॉम्प्लेक्स साइकोन टाइप एज इलस्ट्रेटेड बाय ग्रांशिया, जो इसका एग्जाम्पल ग्रांशिया इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, ग्रांशिया एग्जाम्पल हो जाता है मोर कॉम्प्लेक्स साइकोन टाइप का। द इनकरेंट कनाल्स आर इरेगुलर, ब्रांचिंग एंड एनास्टोमोजिंग, फॉर्मिंग लार्ज सबडर्मल स्पेसेस। तो ये जो इनकरेंट कनाल्स हैं वो काफी इरेगुलर हो जाती हैं, रफ हो जाती हैं, कोई उनकी फोल्डिंग्स में रेगुलरिटी नहीं हो जाती, जगह जगह पे ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये सारा ये जितने भी फॉर्मेशन होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू सबडर्मल स्पेसेस, और इनके बीच में सबडर्मल स्पेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। एनास्टोमोजिंग मतलब कनेक्शन,
कनेक्शन या तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं अदर स्ट्रक्चर्स में, या फिर एक कनेक्शन एक पोर्ट के थ्रू, या फिर लाइक यहाँ पे ये सबडर्मल स्पेसेस फॉर्म करते हैं, उन स्पेसेस के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ये कैनाल्स। और ये ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्विंग पिनाकोडर्म एंड मेसेनकाइम। यहाँ पे क्या होता है कि एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अलोंग विद द पिनाकोडर्म और मेसेनकाइम के साथ ये इनका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये शो करते हैं, और ये पूरे स्प्रेड हो जाते हैं ओवर द इंटायर आउटर सरफेस ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस के आउटर सरफेस पे ये पूरे स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो है विथ इरेगुलरिटी के साथ और ब्रांचिंग के साथ और कनेक्शन जो उसमें होता है, सबडर्मल स्पेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो ये हमारा ग्रैंशिया का एग्जाम्पल हो जाता है। सी यहाँ पे कितने सारे कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो पूरा इनकी आउटर वॉल्स में जो स्पेसेस हैं, जो स्प्रेडिंग हो गई है पूरा, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ साइकॉन इन स्पॉन्जेस में, और ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा ग्रैंशिया का। तो ये पूरा हमने पढ़ा आज साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, हम एस्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप में, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि जो एस्कॉन टाइप है उनकी जो स्पॉन्जोसील है वो लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, जबकि साइकॉन टाइप में जो स्पॉन्जोसील है वो नैरो कैविटी होती है। सेकेंडली हमें ये देखने को मिलता है कि एस्कॉन टाइप में जो स्पॉन्जोसील है वो लाइंड होती है बाई क्वेनोसाइट से, लेकिन इन केस ऑफ साइकॉन टाइप ऑफ स्पॉन्जेस में जो रेडियल कनाल्स हैं वो हमारी लाइंड होती हैं क्वेनोसाइट से। यहाँ पे स्पॉन्जोसील में कोई भी लाइनिंग देखने को नहीं मिलती है। देन एक मेजर जो डिफरेंस हो जाता है एस्कोनॉइड और साइकोनॉइड टाइप में, एस्कॉन टाइप में हमें कनाल्स नहीं देखने को मिलते, डायरेक्टली पोर्स के थ्रू वाटर आ जाता है इसमें स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से आउट हो जाता है। लेकिन अगर हम साइकोनॉइड टाइप की बात करते हैं तो वहां पे वाटर स्पोर्स के थ्रू पहले रेडियल इनकरेंट कनाल्स में आता है, फिर रेडियल कनाल्स में आता है, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है, एंड देन ऑस्क्यूलम से आउट हो जाता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कनाल्स हो जाती हैं, दो तरह के कनाल का फॉर्मेशन हो जाता है साइकॉन में, जो कि एब्सेंट होता है एस्कॉन टाइप में। फिर हम एग्जाम्पल्स की बात आ जाते हैं, तो एस्कॉन टाइप में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो कि हमारा ल्यूकोसिलोनिया और ओलिंथस स्टेज हो जाता है, और साइकॉन टाइप में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्काइफा, जिसको हम साइकॉन भी कहते हैं, और सेकेंड इज ग्रैंशिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जाके देखिए, जो कि हमने कैरेक्टर्स ऑफ स्पॉन्जेस का और एस्कॉन टाइप का हमने वीडियोस बनाया है। और इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and please do the subscriptions. Thank you so much.